नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। आज हम आपको बताएंगे सिंगौल का कहानी। जी हाँ, वही प्रतीक चिन्ह जो कभी आज़ादी के समय में गौरव हुआ करता था, लेकिन उसकी गुमनामी की कहानी भी आपको जानना जरूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे सिंगौल से जुड़ी हर वो बात। आज़ादी का प्रतीक सिंगौल अब तक कहाँ था, कैसे पीएम मोदी को आ गई इसकी याद। यहाँ जाने सिंगौल से जुड़ी इनसाइड स्टोरी। हम आपको हर वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे सिंगौल से जुड़ी जो आपके लिए काफी जरूरी रहती है। आइए जानते हैं कि आजादी के समय के गौरव का प्रतीक सिंगौल कैसे अंधकार में विलीन हुआ और फिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वैभव लौटाया। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर संसद भवन में आजादी के प्रतीक सिंगौल को भी स्थापित किया जाएगा। आइए जानते हैं कि आजादी के समय के गौरव के प्रतीक सिंगौल कैसे अंधकार में विलीन हुआ और फिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वैभव लौटाया। ये कहानी गर्व करने वाला तो है ही, साथ ही यह हैरान और परेशान करने वाला भी है। 1947, जी हाँ, अब हम आपको लेकर चलते हैं आज़ादी के समय में 1947 में। 1947 में देश को आज़ादी मिलने की घोषणा कर दी गई थी, बस औपचारिकता पूरी होनी थी। इसी बीच एक दिन आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटेन ने प्रधानमंत्री पद के लिए नामित हो चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक अजीब सा सवाल किया। मिस्टर नेहरू, सत्ता हस्तांतरण के समय आप क्या चाहेंगे? ये माउंटबेटन का क्वेश्चन था। कोई खास प्रतीक या रिचुअल का पालन करेंगे? अगर आपके मन में कुछ हो तो हमें बताइए। ये बात माउंटबेटन ने नेहरू जी से की। नेहरू जी असमंजस में फंस गए, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पहले कुछ सोचा नहीं था। फिर भी उन्होंने माउंटबेटन को कहा कि आपको मैं बताता हूं। इसी उधेड़-बुन में नेहरू ने उस समय के वरिष्ठ नेताओं से इसे लेकर विचार विमर्श किया कि क्या करना चाहिए। तब नेहरू ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी सी राजगोपालचारी राजा जी को। जी हाँ, वही राजा जी जिन्होंने इसे खोज कर निकाला। राजा जी ने कई धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर को देखा, पढ़ा और जाना। इसी बीच उनको चोल साम्राज्य के एक प्रतीक के बारे में जानकारी मिली। भारतीय स्वर्णिम इतिहास में चोल साम्राज्य का अपना ही नाम रहा है। उस साम्राज्य में एक राजा से दूसरे राजा के हाथों में सत्ता जाती थी तो राजपुरोहित एक राजदंड देकर उसका संपादन करते थे। पांडुलिपि में वह प्रतीक चिन्ह यानी राजदंड का चित्रण उनको मिल गया। उसे लेकर नेहरू के पास राजेंद्र प्रसाद और नेताओं से विमर्श कर उस पर हामी भर दी। जब लेकर गए वो, तो नेहरू जी के पास ऑप्शन भी कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी से। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपके मन में यह जरूर प्रश्न उठता होगा कि किसने बनाया था सिंगौल। तो इस बात पे भी आज अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है, और ये जाहिर सी बात है, उठना भी चाहिए, हम इसको आज आपके सामने रखेंगे। तो आपको बता दें कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब चुनौती थी उस राजदंड यानी सिंगल को बनाने की। यहीं से कहानी शुरुआत होती है कि उस सिंगौल को किसने बनाया था। राजा जी के पास नेहरू जी ने इन सारी जिम्मेवारी को तो राजा जी को दे दी थी। राजा जी ने तंजौर के धार्मिक माध्यम से संपर्क किया। उनके सुझाव पर चेन्नई के एक ज्वेलर्स को सिंगौल को बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया। 5 फुट का ये प्रतीक चांदी का बना, उस पर सोने की परत लगाई गई थी। इसके प्रतिचिन्ह के शीर्ष पर नंदी बने हुए थे, जिसे न्याय के रूप में दर्शाया गया। नंदी जी आप सभी को मालूम है कि शंकर भगवान के वो नंदी जी सेवक थे। और नंदी जी को पूरे विश्व में इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो न्याय के रूप में न्याय करते हैं, सबके लिए न्याय रूपी हैं, इसीलिए उन्हें जाना जाता है। इसीलिए इसे सिंगौल के शीर्ष पर स्थापित किया गया, बनाया गया कि जो भी साम्राज्य, जो भी राजा होगा, वो अपनी प्रजा के लिए हमेशा न्यायपूर्ण रहेगा। इन्हें भमुद्दी बेंगारू चेट्टी ज्वेलर्स, ये ज्वेलर का नाम है दुकान का, और 96 वर्षीय भूमिदी इथरालू द्वारा बनाया गया था। ये जो 28 मई को होने वाले संसद भवन का उद्घाटन
कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। ये काफी गौरवपूर्ण बात है। लेकिन अब सिंगौल के इतिहास के बाद अब हम आपको बताने वाले हैं कि संसद भवन में कहाँ होगा सिंगौल स्थापित। देखिए, ये सिंगौल का क्या है, सिंगौल ये अभी तक आप जान चुके हैं। सिंगौल किसने बनाया ये आप जान चुके हैं। कब सिंगौल भारत चोल साम्राज्य के बाद भारत की आजादी में सिंगौल को क्यों लाया गया ये आप जान चुके हैं। पहले प्रधानमंत्री सिंगौल का यूज किए थे, स्थापना कराए गए थे नेहरू जी के द्वारा, ये आप जान चुके हैं। और भी कई बातें हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं जिससे राज्य से पर्दा उठने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ, अभी हम आगे आपको बताएंगे। इसे जानने, देखिए, सब कुछ जानने से पहले एक बात और भी आपको जान लेना काफी जरूरी है। जब सिंगौल तैयार हो गया तो उसे मटके आदि नामों ने लॉर्ड माउंटेन को दिया। उस माउंटबेटन ने पुरोहित को लौटा दिया। अब देखिए, सिंगौल अब ट्रैवल करने लगा है। सबसे पहले बनाने के बाद माउंटबेटन को दिया गया, माउंटबेटन ने पुरोहित को लौटा दिया। फिर इसी प्रति को गंगा जल से शुद्धिकरण हुआ और तब जाकर पंडित नेहरू ने इसे धारण किया। इस तरह गुलाम भारत, इस पवित्र प्रतीक चिन्ह सिंगौल के साथ आजाद भारत बना। अब शुरुआत होती है, ये तो उसका स्वर्णिम काल था, सिंगौल का स्वर्णिम काल अभी हम आपको बताए हैं। लेकिन अब वही चिन्ह सिंगौल 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन में स्थापित किया जाएगा। संसद भवन में लोकसभा सदन में अध्यक्ष के आसन के ठीक ऊपर पीएम मोदी ये प्रतीक चिन्ह स्थापित करेंगे। आपके मन में अब एक और सवाल उत्पन्न होता होगा कि आजादी के 75वां सालगिरह भारत मनाने वाला है, लेकिन अब तक कहाँ था ये सिंगौल। सवाल ये भी उठता है कि इतने सालों तक सिंगौल का क्या हुआ, कहाँ रखा गया था, इतने सालों बाद ही सरकार को कैसे इसकी याद आई और इसे ही क्यों चुना गया। जवाब हैरान करने वाला तो है ही, परेशान करने वाला भी होगा। जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें सिंगौल की, तो जानकारी के अनुसार सिंगौल आजादी के समय सत्ता हस्तांतरण का पवित्र प्रतीक के रूप में धारण किया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपनाया था। हालांकि आजादी मिलने के बाद नेहरू शायद सत्ता और प्रशासन में इतना घुल गए कि उन्होंने सिंगौल जो आज़ादी का प्रतीक था वो धूल चाटने लगा। यहाँ तक कि दिल्ली में ठिकाना भी नहीं मिला सिंगौल को। जानकारी के अनुसार दिल्ली से इलाहाबाद पहुँचा दिया गया, वहाँ भी नेहरू के पैतृक निवास यानी आनंद भवन में रख दिया गया। यानी जो देश का गौरव का प्रतीक था, कहा जा सकता है कि वो तब नेहरू का निजी सामान बन गया, निजी जागीर आनंद भवन की शोभा बढ़ाने लगा। हालांकि जल्द ही से शोभा पात्र से भी हटा दिया गया। नेहरू के समय में इसे 1960 में इलाहाबाद संग्रहालय में भेज दिया गया था। और इस तरह सिंगौल पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना बुला दिए जाते हैं, उसी तरह सिंगौल को भी भारत के इतिहास से भुला दिया गया। यह संग्रहालय के किसी कोने में सिंगौल जो है, ये संग्रहालय के किसी कोने में धूल फाड़ने लगा। सिंगौल ना याद रहा, ना किसी ने याद दिलाई। इसके बारे में आज भी किसी के संज्ञान में नहीं आता अगर संसद भवन का निर्माण नहीं कराया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि पीएम मोदी को कैसे आई सिंगौल की याद। जब संसद का नया भवन तैयार हो रहा था, पीएम इसकी बारीकियों पर करीबी नजर बनाए हुए थे। इसी बीच लगभग 1.5 साल पहले किसी विशेष अधिकारी ने पीएम मोदी से सिंगौल का जिक्र किया। पीएम मोदी ने तुरंत इसकी खोज और जांच करने को कहा। तब शुरू हुई 14 अगस्त 1947 के सिंगौल को ढूंढने की कहानी। और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। ढूंढना भी काफी मुश्किल था। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता सिंगौल को ढूंढना, सोच सकते हैं कि सिंगौल का ना वजूद उस समय पता था, ना ही कोई चश्मदीद था, ना ही सिंगौल के बारे में राज्यसभा कक्ष में 384 ढूंढना कितना मुश्किल होगा संयुक्त संसद अधिवेशन में कल्पना से पता कर सकते हैं। पुराने राजा, लेकिन
साथ ही तब भी जो डिजिटल हमारे इंटरफेस खोजकर्ता और थे वो आधुनिक हार नहीं सुविधाओं से माने। युक्त होंगे। पुराने राजा सांसद रजवाड़े के कार्यालय तहखाने और और संग्रहालय लोकसभा की और तलाशी राज्यसभा ली। हॉल होंगे। सभी हाई संग्रहालयों में क्वालिटी ऑडियो तलाशा वीडियो और गया, हर एक लेकिन डेस्क कोई सुराग नहीं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके फिर अलावा यहाँ पर खोजकर्ताओं होगा को भारत प्रयागराज की भव्य संग्रहालय विरासत के को दर्शाता कर्मचारी ने जैसे संविधान हॉल, ही बताया कि पुस्तकालय, सिंघौल यहाँ मौजूद समिति है, कक्ष तब और खोजकर्ताओं भोजन में क्षेत्र। एक नया जीवन मतलब कि नया आस संसद जगी। भवन होगा। जीवन लगा कि उन्हें 130 कि करोड़ नया जीवन देशवासियों मिल की गया। आशाओं को नई बुलंदियां देने जब वाला। उसने कहा कि दंड जैसी हमारे कोई देश वस्तु के मजबूत संग्रहालय में, लोकतंत्र जैसे ही को फोन नए आया आयाम और देने खोजकर्ताओं को ये पता चला कि क्षेत्रीय कला, संग्रहालय में कौशल कोई दंड और जैसी कोई कारीगरी की वस्तु को अद्भुत संग्रहालय में झलकियों एक को कोने में अपने देखा है, कण-कण में खोजकर्ता समाने वाला तुरंत वहां चले और गए। विशाल बहुत ही स्पेस दयनीय और स्थिति में चेम्बर्स से थी। कहीं यह बढ़कर 3 महीने हमारे पहले देश की के बात मैं बता रहा हूँ विराट आपको। लोकतांत्रिक सिंघौल लक्ष्यों जैसे ही को मिला, साकार इसकी करने जानकारी वाला। पीएम मोदी को दे दी जैसे गई। औपनिवेशिक उन्होंने काल इसकी के पूरी पुराने तरह से शहीद जांच स्मारक परख के करने को सामने कहा। हमने बनाया है 1947 से नेशनल वॉर 1960 तक मेमोरियल। की तमिल ठीक वैसे ही अखबारों में इस पुराने प्रतीक के संसद बारे भवन के में सामने छपी आज हम गई बनाने जा रहे हैं आर्टिकल को नए खंगाला और गया। आत्मनिर्भर विदेशी भारत अखबारों को भी समर्पित खंगाला गया। नया संसद 1945 में शंकराचार्य ने अपनी आज इस जीवनी ऐतिहासिक लिखवाई पल का थी, साक्षी बनते उसमें हैं। इसका जिक्र जब का अध्ययन प्रधानमंत्री किया गया। नरेंद्र मोदी फिर करने जा रहे हैं ढूंढते भारत के इतना ही नए नहीं, संसद भवन और का कई चीजें ढूंढी शिलान्यास। गई। ढूंढते चेन्नई के उस ज्वेलर के पास खोजकर्ता पहुंचे जिसने 1945 में इसे बनाया था। 1947 में इसे बनाया था। शुक्र था कि 96 वर्षीय ज्वेलर्स अभी जीवित हैं। उन्होंने प्रयागराज के संग्रहालय से लाई गई सिंघौल को दिखाया गया। उन्हें दिखाया गया। ज्वेलर्स ने अपने हाथों से बनाई इस अद्भुत कलाकृति को पहचान लिया और इस तरह से 1947 के पवित्र प्रतीक को नया जीवन मिल गया। इतना ही नहीं, मिलने के बाद काफी दयनीय स्थिति में सिंघौल था। उस सिंघौल को उसी ज्वेलर्स को ठीक करने के लिए दे दिया गया। जब 28 मई को पीएम मोदी नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष के आसन के ऊपर इसे स्थापित करेंगे तो गौरवशाली सिंघौल का पुराना वैभव ही दिखाई देगा। मालूम हो कि सिंघौल शब्द, अब हम आपको बता दें ये जो सिंघौल ही वर्ड यूज क्यों किया गया, तो सिंघौल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीतिपरायणता। सिंघौल से जुड़ी हर वो बात जो आपको जाननी जरूरी थी, खबर फर्स्ट आपको बताया, क्योंकि हमारा काम ही है हर वो साहूकार, जो आपके साहूकार की चीज हो, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसकी जांच पड़ताल करके सटीक न्यूज आप तक पहुंचाएं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।